नमस्कार दोस्तों, अयोध्या विवाद की तरह ही काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद 31 साल के एक लंबे समय से अदालत में है। 1991 में ये मामला पहली बार अदालत में गया था। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए यहाँ दोबारा मंदिर के निर्माण की इजाज़त दी जाए। क्या अयोध्या के बाद अब काशी की बारी है? जी हाँ, ये प्रश्न दिमाग में इसलिए और उठ रहा है क्योंकि कुछ दिनों से वाराणसी में हलचल तेज है। कारण है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का केस फिलहाल अदालत में है। पिछले साल अगस्त में 5 महिलाओं ने वाराणसी की स्थानीय अदालत में एक वाद दायर किया था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर समेत कई विग्रह में पूजन दर्शन की इजाज़त देने और सर्वे कराने की मांग की गई थी। इसी बात पर अदालत ने यहां सर्वे करने की इजाज़त दी है, लेकिन इन सब के बीच इस मामले के चलते काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को एक बार फिर से हवा मिल गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का केस 31 साल से अदालत में लंबित है, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास 350 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफ़ी हद तक राम जन्मभूमि अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में सिर्फ मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी हुई थी। विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की 3 बड़ी मांगे हैं। पहली, अदालत पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी मंदिर का हिस्सा घोषित करे। दूसरी मांग, मस्जिद को गिराने के आदेश जारी हों और मुस्लिमों के यहाँ आने पर प्रतिबंध लगे। तीसरी मांग, हिंदुओं को यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाए। आइए जानते हैं कि इस विवाद में कब कब क्या क्या हुआ। 1919 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दायर हुई। याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी। सन 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। कमेटी ने कहा कि कानून इस मामले में सिविल कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकती है। हाई कोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगी और 22 साल तक इस केस पर सुनवाई नहीं हुई। वर्ष 2019 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की, जिसमें ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से कराने की मांग की गई। साल 2020 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे कराने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। इसी साल रस्तोगी ने निचली अदालत का भी रुख किया, जिसमें मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग की। रस्तोगी ने दलील दी कि क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे नहीं बढ़ाया है, इसलिए इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू होनी चाहिए। लेकिन क्या एक कानून ऐसा है जिससे ये केस कमजोर पड़ जाएगा? जी हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच विवाद के केस को एक कानून कमजोर कर सकता है। ये कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे सन 1991 में PV नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो हमेशा उसी रूप में रहेगा। उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले में ये कानून लागू नहीं होता, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया था और उसके अवशेष आज भी वहीं मौजूद हैं। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस कानून के तहत इस विवाद पर कोई भी कानूनी फैसला लेने की मनाही है। सन 1991 के इस कानून से अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी। अयोध्या विवाद आज़ादी के पहले से चला आ रहा था, इसलिए इसे छूट दी गई थी। अयोध्या मामले में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसमें अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी गई थी। 17 मई दिन मंगलवार तक सर्वे पूरा करके रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए।
5 महिलाओं की ओर से मां श्रृंगार गौरी के दैनिक दर्शन पूजन को लेकर वाराणसी की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। अदालत ने अजय कुमार मिश्र को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर 10 मई तक अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। 6 मई को कार्रवाई शुरू तो हुई, लेकिन मुस्लिम समाज के भारी विरोध के कारण पूरी नहीं हो सकी। 7 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग की थी, जिस पर गुरुवार को अदालत ने फैसला देते हुए मांग को खारिज कर दिया और 17 मई दिन मंगलवार तक सर्वे पूरा करके रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए। अदालत के आदेशानुसार ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का काम शनिवार सुबह ही शुरू हो गया। सुबह 8 बजे से ही 52 लोगों की टीम तहखाने की जांच के लिए दाखिल हो गई और 2 तहखानों को खोलकर उनकी वीडियोग्राफी की। इस दौरान प्रशासन ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा मामला समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।